प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। योग का साधन हम पहले ही कह चुके हैं और समझा चुके हैं कि योग का रूप या लक्षण बहुत बड़ा नहीं है। चित्त की वृत्तियों, चक्रों या गतियों को बाहर से या परिधि से मोड़कर या सिकुड़कर भीतर केंद्र की ओर या साक्षात आत्मा की ओर, अपने आप की ओर लाना योग है। बस इससे अधिक कुछ नहीं। यदि साधक या शिष्य वृंद इस बात को कभी ना भूले तो योग के स्वरूप से कभी विचलित नहीं होंगे। सांप्रदायिक लोगों ने और योग से अनभिज्ञ लोगों ने सच्चे योग को इतने विकृत रूप में परिणत कर डाला है कि और उसके वास्तविक रूप को इतना विकृत कर डाला है कि लोग योग के सच्चे रूप से दूर होकर मजहबी और सांप्रदायिक जंजाल में फंसते हुए सच्चे योग को भूल से गए हैं और योग की सच्ची क्रियाओं को भूलकर योग नहीं रोग की क्रियाओं में फंसे हुए हैं। आत्मा की ओर योग है और संसार की ओर भोग है। भीतर योग है या योग का स्थान है और बाहर की ओर भोग का स्थान है। हमारा यह मतलब नहीं है कि भोग को या संसार को छोड़कर बराबर योग ही में लगे रहो। हमारा कहना यह है कि शक्ति, स्वास्थ्य, आयु, बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, श्री और तेज का भंडार, कोष या खजाना भीतर है। भीतर से यह सब प्राप्त करके बाहर आकर इसका उपयोग करना होगा या उसका व्यय करना होगा। यह ठीक है कि कमाई या उपार्जन व्यय के लिए या भोग के लिए ही होता है, पर जो केवल व्यय में ही लगा हुआ है और कमाई नहीं करता वो बहुत शीघ्र नष्ट हो जाएगा। योग द्वारा शक्ति, आयु, स्वास्थ्य, बुद्धि, बल और तेज प्राप्त करके ही तुम अच्छे भोगी हो सकते हो। तुम भोग के योग्य हो सकते हो और भोग का आनंद ले सकते हो या एक सद्गृहस्थ बन सकते हो। अच्छा भोगी बनने के लिए, अच्छा सांसारिक बनने के लिए और एक अच्छा गृहस्थ बनने के लिए एक अच्छा योगी होना नितांत आवश्यक है। इसे खूब समझ लो। हमने थोड़े में सच्ची बात कह दी है। इस पर खूब विचार और मनन करो तो योग की उपयोगिता को समझ सकोगे। अच्छा भोगी बनने के लिए भी अच्छा योगी बनना है। संसार का सच्चा सुख उठाने के लिए भी बल, बुद्धि, आयु और आरोग्य चाहिए, जो बिना योग के प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि आयु, आरोग्य, बुद्धि और बल का भंडार केंद्र में है, भीतर है, आत्मा में है। वहाँ है जहाँ सच्चिदानंद का निवास स्थान है। अतः संसार का या जीवन का आनंद लेने के लिए कुछ समय के लिए बाहर से उपराम को प्राप्त होकर बाहर से मुड़कर भीतर में, केंद्र में, आत्मा में या सच्चिदानंद परम ब्रह्म में आना होगा। गाढ़ निद्रा में भी मनुष्य बाहर से मुड़कर भीतर डुबकी लगाता है। अच्छी और सच्ची नींद के लग जाने पर भी मनुष्य वही जाता है जहाँ केंद्र है, आत्मा है और आयु, आरोग्य, बल और ज्ञान का भंडार है।
अच्छी और गाढ़ निद्रा को नित्य प्राप्त करके भी मनुष्य मेधाशक्ति, बुद्धि, बल, आयु, आरोग्य और तेज को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अच्छी और सच्ची गाढ़ निद्रा भी योग की छोटी बहन है। पर 8 घंटे की गाढ़ निद्रा भी इन सब चीज़ों को उतना नहीं प्राप्त कर सकती जितना कि 5 मिनट की योग समाधि द्वारा प्राप्त हो सकती है। गाढ़ निद्रा द्वारा भी मनुष्य उसी स्थान पर पहुंचता है जहां जोगी पहुंचता है। फिर भी योग और इस गाढ़ निद्रा में बहुत बड़ा भेद है। निद्रा में मनुष्य उसी स्थान पर पहुंचता है पर तमोगुणों से आच्छादित होकर जाता है, बेहोश होकर पहुंचता है। पर योग द्वारा जो वहां पहुंचना होता है उसमें मनुष्य बेहोश नहीं होता, अचेतन नहीं होता, होश में रहता है, सचेतन रहता है, उसका ज्ञान बना रहता है। इस बात को समझ लेना कठिन नहीं है कि किसी स्थान पर होश में जीते जागते और सचेतन होकर जाने में मनुष्य जो लाभ उठा सकता है उतना ही क्या उसका आधा और चौथाई भी बेहोशी की अवस्था में पहुंचकर नहीं उठा सकते। इन सब दृष्टांतों से साधक या हमारे शिष्य वृंदो योग के सच्चे स्वरूप को समझ गए होंगे। सब कुछ कहने का मतलब यह है कि बाहर से मुड़कर अथवा वृत्तों, परिधि या बाहरी चक्र से मुड़कर भीतर की ओर या केंद्र की ओर आने के प्रणाली को, उपाय को या साधन को योग कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि सब इसी के अंग है जो योग की ओर ले जाने में सहायक होंगे। यम उपरमे धातु से यम शब्द बना है। भीतर से बाहर को जाने में रम धातु का प्रयोग होता है। रमना, घूमना या खेलना कूदना सब में रम धातु से काम लिया जाता है। बिहार में घूमने फिरने के स्थान को रमना कहते हैं। बाबा जी कहीं रम गए हैं, इसका अर्थ है कि बाबा जी कहीं बाहर घूमने फिरने चले गए हैं। भीतर से बाहर जाना रमना है। उसी तरह बाहर से भीतर आने को उपराम कहते हैं। यम का अर्थ है उपराम को प्राप्त होना। जिस अवस्था में मनुष्य का मन बाहर से लौटकर उपराम को प्राप्त होता है उसी अवस्था को या उस साधन को यम कहते हैं। इसी यम में जब नी उपसर्ग लग जाता है तो अहि नी युक्त यम नियम कहलाता है। यम और नियम दोनों में मन की नियमन करके बाहर घुमाकर उसे उपराम को प्राप्त करा के भीतर केंद्र में या आत्मा में लाना है। आसन, जिस अवस्था या स्थिति में मन और शरीर सुखपूर्वक स्थिरता को प्राप्त हो उसे आसन कहते हैं। पद्मासन आदि आसन योग को ही बताने वाले हैं। पद्म कहते हैं कमल को। कमल सागर या तालाब में होता है। सागर समुद्र को ही नहीं किंतु तालाब और पोखरे को भी सागर कहते हैं। सागर या तालाब में पानी होता है, पोखरे या सागर के पानी में कमल रहता है। पर पानी में कमल की स्थिति ऐसी है कि पानी में रहता हुआ भी पानी से अलग और अलिप्त रहता है। संसार को भी सागर कहा है। संस्कृत में इसे संसार सागर कहते हैं। इस आसन में इस संसार सागर में ही स्थिर होकर अलिप्त और अलग होकर स्थिर रहना पद्मासन है। हाथ और पैर को विशेष प्रकार से मोड़ माड़ कर दुखपूर्वक स्थिर होने को पद्मासन समझना बहुत बड़ी भूल है। सुखपूर्वक एक अच्छे स्थान पर बैठकर मन को बाहर से मोड़कर
मन को और शरीर को गतिहीन करके सुखपूर्वक आत्मा में, सच्चिदानंद में या अपने केंद्र में स्थिर हो जाना पद्मासन है। इसी तरह से सिद्ध योगी लोग स्थिर होते हैं, इसीलिए इसका नाम सिद्धासन भी है। पर अज्ञानी लोग समझते हैं कि अंगों को जितना ही एक विशेष रूप से तोड़ मोड़ कर दुख पूर्वक बैठा जाए वह आसन है। अस्वाभाविक रूप से सर नीचे और पैर आकाश की ओर ऊपर करके सर के बल स्थिर होने को योग समझना बहुत बड़ी भूल है। हमने जैसा ऊपर कहा है, योग के ऐसे सच्चे रूप को समझो, सारा भ्रम दूर हो जाएगा। आजकल भारत में योग के विषय में जैसा भ्रम फैला हुआ है वैसा भ्रम किसी दूसरे विषय में नहीं फैला है। इस भ्रम को दूर करने के लिए ही हमने योग विषय पर लेखों और पुस्तकों को लिखकर प्रकाशित करना आरंभ कर दिया है। हम यह नहीं कहते हैं कि किसी आसन से बैठा ही ना जाए अथवा आसन बेकार है, पर आसन किसे कहते, इनका उद्देश्य क्या है, इनका अर्थ क्या है, इसे समझ ले। आसन ही योग नहीं है, किंतु योग करने के लिए आसन है। विपरीत करणी मुद्रा या शीर्षासन को समझने का यत्न करो। संसार की ओर, बाहर की ओर जो मन की प्रवृत्ति है उसको भीतर की ओर करके उसे उसके विपरीत दिशा में करके मन उलट करके स्थिर होना विपरीत करणी मुद्रा है। सिर के बल पैर ऊपर करके स्थिर होना विपरीत करणी मुद्रा नहीं है। शरीर को उलटने से योग नहीं होगा, मन को उलटने से योग होगा। बाहरी संसार से, बाहर से, परिधि से या संसार चक्र से मुड़कर या लौटकर भीतर केंद्र की ओर आकर ब्रह्मरंध्र में जो शीर्ष स्थान है, इस शीर्ष स्थान में स्थिर होना शीर्षासन है। पर आज संसार सिर नीचे और पैर को ऊपर करके स्थिर होने को शीर्षासन समझकर एक भयंकर भूल में पड़ा हुआ है। योग के सच्चे स्वरूप को समझो, सब बातों समझ में आ जाएंगी। यदि किसी के लिए पैर ऊपर की ओर करके सिर के बल बैठना मन को केंद्र की ओर लाने में सहायक हो सकता है और इससे उसे कोई हानि, रोग या विशेष कष्ट नहीं होता तो वह ऐसा कर सकता है। पर इस बात को समझ लो कि योगासन ही योग नहीं है, किंतु तुम्हारे लिए जो आसन योग करने में सहायक हो वह योगासन है। साफ बात यह है कि कोई भी आसन हो, आसन के लिए आसन नहीं है, योग के लिए आसन है। विभिन्न आसनों को लगाने वाला योगी नहीं, किंतु अपनी सुविधापूर्वक किसी भी आसन से सुखपूर्वक बैठकर या लेटकर योग करने वाला योगी है। इसी तरह धारणा, ध्यान और समाधि आदि योग के दूसरे अंगों को भी समझ लो। धारणा धरने या पकड़ने को कहते हैं। धरना या पकड़ना शब्द किसके लिए आ सकता है? धरना या पकड़ना उसके लिए आता है जो भाग रहा हो, दौड़ रहा हो। शरीर के भीतर कौन ऐसा है जो भागता फिरता है, जो चंचल है, जिसके कारण अचंचल भी चंचल हो रहा है? इसका नाम मन है। इसी मन को पकड़कर बाहर से भीतर की ओर लाना धारणा है। ध्यान बाहर की ओर, बाहर की मूर्तियों को स्थूल आँखों से देखना, दर्शन करना या देखना कहलाता है। पर मन को मोड़कर भीतर की ओर या केंद्र की ओर करके स्थूल आँखों को मूंद कर या बंद कर भीतर ही भीतर मन की सहायता से अपनी मूर्ति या अपने आप को देखना ध्यान कहलाता है।
आंखें बंद करने पर सिवाय अपने आप को कोई किसी दूसरे को नहीं देख सकता है, परंतु अपने आप को या अपनी मूर्ति को बिना स्थूल आँखों के देखना ध्यान है। आंखें बंद करने पर सिवाय अपने आप को कोई किसी दूसरे को नहीं देख सकता, परंतु अपने आप को या अपनी मूर्ति को मनुष्य बिना स्थूल आँखों की सहायता के भी आंखें बंद रहने पर भी देख सकता है। आंखें खोलकर भोग होता है और आंखें बंद करके योग होता है। सर्वोच्च कक्षा की धारणा और ध्यान ही अर्थात मन का अपने आप में आकर सर्वथा रुक जाना और केंद्र में स्थिर होना समाधि है। प्राणायाम के विषय में तो पहले ही कह चुके हैं, छूटा है केवल प्रत्याहार। इंद्रियां जब या जिस अवस्था में बाहर जाकर विषयों का भोग करती है, इस अवस्था को या इस स्थिति को आहार कहते हैं। पर जिस अवस्था में इंद्रियां अपने अपने विषयों का आहार करना छोड़कर भीतर केंद्र में पहुंचकर अपने आप में स्थिर हो जाती है, उसे प्रत्याहार कहते हैं। आहार का उल्टा है प्रत्याहार, भोग का उल्टा है योग। इसे जो नहीं समझ सका वह योग को कभी नहीं समझ सकेगा। उलटकर भीतर अपने आप में आते समय भीतर के चक्रों को पार करना होता है। योग विद्या में इसे चक्र भेदन कहते हैं। इस पर भी यदि आपको यह सब बातें समझ में नहीं आई और अभी आप योग को सिद्ध नहीं कर पा रहा है, तो हमारी बनाई हुई दूसरी पुस्तकों को भी पढ़े और बराबर पढ़ते रहे और साथ ही जहाँ तक समझ सके उसके अनुसार साधन भी करे, पर कभी भूल के भी हठ योग ना करे। यम और नियम में अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और सत्य तथा शौच, संतोष आदि को भी कुछ लोग सम्मिलित करते हैं। यह सब भी चित्त की वृत्तियों को रोकने में सहायक है। अपने को या किसी दूसरे को दुख देना, दुखी करना भी हिंसा है। केवल किसी को मार डालना ही हिंसा नहीं है। साधन काल में भी, साधन पर बैठने पर भी, साधन के समय भी यदि तुम मच्छर, खटमल या मक्खी भी मारते रहोगे या मारने का यत्न करते रहोगे तो ध्यान नहीं लगेगा। किसी भी दूसरे को या दूसरे की वस्तु को या अपने को छोड़कर किसी दूसरी चीज को अपने साथ या अपने पास रखना परिग्रह है। और योग करते समय सबको छोड़कर, सबका साथ छोड़कर, सब वस्तुओं को मन से भी त्याग कर इस तौर से यम नियम के तमाम अंगों, चित्त की वृत्तियों को भीतर की ओर लाने में सहायक है। हमने अपनी बनाई हुई पुस्तक सचित्र योग साधन और योग दर्शन शास्त्र नाम की पुस्तकों में इनका वर्णन विस्तार में लिख दिया है, वही देख लेना चाहिए। जय जीव।